सिद्धांतमाय सतसाम ऐसा पंचनमकार सबो पावकनासनम मंगलानंद से सबसे परम अवय अरिहंत प्रभु की आज्ञा सिद्ध प्रभु की आज्ञा पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको हार्दिक जय जय। प्रणाम सर, जय हिंद सर। हम्म। आज हम आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कर्म विज्ञान। दिखाई दे रहा है? और आपसे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है कुछ। थोड़ा सा हाँ लाइट साहब डार्क। दिखाई दे रहा हाँ, कम लाइट है थोड़ा सा। ऐसा लाइट नहीं कम नहीं, दिखाई दे। इंक कम है, इंक कम है। अच्छा, इंक कम है। हाँ तो वो तो अब जैसी होगी। ठीक है। आज तो वैसे लिखने का काम थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसके बारे में समझाना पड़ेगा थोड़ा। कर्म विज्ञान के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कर्म क्या होता है। क्यों हमने जो भी आज क्लास में है सबको पता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। ये बात अज्ञानी भी जानते हैं, अज्ञानी भी मानते हैं कई बार। और हर चीज में हम कर्म का नाम लेकर अ, अपने आप को बचाने की, सांत्वना देने की कोशिश कर। किंतु कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्म के अस्तित्व को नहीं मानते। कोई क्या होता है कर्म? कुछ नहीं होता कर्म। किसको मान नहीं मानते। और जो भगवान के शासन में है वो तो मानते हैं, पर वो मानते हुए भी कई बार उसको स्वीकार नहीं करते, उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कई बार मन में आता है कि भाई कर्म तो उद्गत है और हम जो है जीव हैं, तो दोनों का मेल कैसे होता है? तो इस तरीके से हम कई चीजों में कंफ्यूजन रहते हैं कि भी वास्तव में होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। तो इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे और इस कर्म विज्ञान के बारे में हम बहुत अच्छा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे पहले भी एक बार हमने इस विषय को लिया है, तो करीब 5-7 महीना चला था वो। आज वापस शुरू करते हैं। लोगों की जिज्ञासा है जानने की, अध्ययन करने की। तो कर्म का अस्तित्व तो देखो हम व्यवहार में देखते हैं। पहले व्यवहार की देख लेते हैं। संसार में क्या दिखाई देता है? बंधा बंधा हुआ क्या दिखाई देता है? किसी को कोई चीज बंधी हुई नजर आती है क्या? कोई बता सकता है कि क्या चीजें बंधी हुई? हम्म? नहीं नजर आता। क्या पूछ। संसार में कुछ बंधा हुआ दिखाई देता है क्या? पर खुद ही बंधे हुए ये मुझे दिखता है गुरु जी। हाँ देखो, चलो शुरू करते हैं। आप जवाब नहीं दे पा रहे, जानते सब कुछ है। देखो संसार में सजीव और निर्जीव सभी तरह की वस्तुएं अपने आप बंधी हुई कैसे हैं? देखो आप कल्पना करो, मकान है तो मकान भी क्या ईंट से, सीमेंट से है, एक दूसरे से, पत्थर से आपस में बंधा हुआ है कि नहीं? दिखता है। तो इस हाँ, अस्तित्व को हम स्वीकार करते कि नहीं करते? पूजा देखो आज दे जवाब दूं। दीजिए, करो ना जवाब अच्छे। दीजिए। अच्छे करो ना। दे दो। करो। तो कहने का मतलब संसार में भी आपस की चीजें बंधी हुई है, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। कि जैसे सोच लीजिए, आपके पास कोई बुक है तो इतने सारे कागज एक दूसरे से, जिल्द से बंधे हुए हैं कि नहीं है? और देख लीजिए, किसी किसान के घर में भैंस होती, बकरी वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, तो वो भी खूंटे से बंधे हुए होते हैं कि नहीं होते? आप हाँ, जवाब नहीं दे रहे। जी बंदे होता है हाँ। बंधे हुए होते हैं। देखो प्रक्रिया को हाँ। विस्तार से समझना है तो थोड़ा बारीकी में जाना पड़ेगा कि बंद कैसे होता है, बंद कैसे हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। जब संसार की वस्तुएं भी हमें बंधी हुई नजर आती है। आप घर की बात लेते हैं, रसोई में जाते हैं, हम्म। आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको गूंदते हैं, तो वो आटा आपस में बनता है कि नहीं बनता है? रोटी बनती है, सेकते हैं, हाँ। खाते हैं। तो ये बंधन बंधन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है। अरे यही नहीं, ये तो चलो ठीक है, द्रव रूप से बंधन दिखाई दे रहा है। अब भाव रूप से भी संसार में बंधन दिखाई देता है कि जैसे मान लो
कोई अध्यापक, तो वो अध्यापक अध्यापन कार्य से बंधा हुआ है कि नहीं? है। मान लो कोई जी है। वकील, मान लो कोई वकील है, तो वो वकालत से बंधा हुआ है कि नहीं है? है। है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। व्यापारी है तो व्यापार से बंधा हुआ है। किसान है, खेती करने वाला इंसान है, तो अपनी कृषि खेती से बंधा हुआ है। हैं? चिकित्सक है तो वो चिकित्सा कार्य से बंधा हुआ है। और यहाँ तक कि कई लोग, अमुक अमुक जीव, या यूं कहते हैं परिवारजन, समाजजन, आपस में एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए, बंधे एक नहीं हुए। होगा, हिंसा करते कि नहीं करते? वो बंधन ममत्व का है। किसका बंधन है? ममत्व का ममत। बंधन है। अमुक अमुक लोग अमुक अमुक क्षेत्र से बंधे हुए हैं। कोई राजस्थान से बंधा हुआ कि भाई वहीं रहना, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई चेन्नई से, कोई मद्रास से, कोई सभी क्षेत्रों से भी आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं? बंधे कहने हैं। से जी बनते देखो हैं हर हाँ। हर जगह बंधन नजर आता है। अब समय भी देख लो कि मान लो कोई किसी ऑफिस जाना है तो 10 बजे पहुंचना है, तो वो उस समय से बंधा हुआ है। दुकान पे जाना है तो उस समय पे बंधा हुआ है ना? सुबह खाना कब खाना है वो उस समय से बंधा हुआ है। ये सारी चीजें बंधी हुई नजर आती है कि नहीं आती? आती है। और देखिए, संसार में भावात्मक बंधन भी और होते हैं। ये बंधन तो बाहर जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि कर्म और जीव आपस में कैसे बंधते हैं, कर्म का अस्तित्व है, इस बात को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। और जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम उस कर्म को हम अपना मानेंगे नहीं। तो जब तक समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और कब तक नहीं कर पाएंगे ये? जब तक इस विषय में हम समझेंगे नहीं। अगर गहराई से समझेंगे तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। श्रद्धा भी बनेगी, हाँ तो कर्म करते हैं तो हृदय में भी आते हैं। तो अब इसी प्रकार अब और देख लीजिए कि जैसे मान लो कोई माता है तो पुत्र से वात्सल्य भाव से बंधी हुई होती है कि नहीं होती है? चाहे वो तिरंज होती। हो, चाहे मनुष्य हो, हाँ होती है अपने सभी। बच्चों से कैसे हाँ। वात्सल्य भाव से बंधी हुई होती ये बंधन हाँ। नजर आता है कि नहीं आता? अब कर्म की बात नहीं कर हाँ। रहे, हाँ। बंधन की बात कर रहे हैं कि बंध का अस्तित्व है कि नहीं। समझ में आ रही बात? जी। जी। एक गुरु शिष्य से बंधा हुआ होता हैं? एक नौकर मालिक से बंधा हुआ होता है ना? ये सब चीजें दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही। हम्म हाँ। हम्म। तो इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व है, ये बाहर के द्रव्य रूप से भी दिखाई देता है, किंतु किंतु हम उस स्थिति को अभी पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए कुछ एग्जाम्पलों के साथ हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंध का अस्तित्व होता है। बंध, कर्मों का बंध आत्मा के होता है, ये इसका अस्तित्व है। इस बात पर श्रद्धा हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब तक ये श्रद्धा मजबूत नहीं होगी हम कर्म विज्ञान को पहचान नहीं सकते। समझ में आ रही बात? जी। हम्म। जी आ रही है। कई बार अज्ञानी जीव भी होते हैं जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं, वो कर्म को, इस कर्म को मानते ही नहीं है, किंतु वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि यार जैसा किया वैसा तो भोगना पड़ता है ना? तो जैसा किया वैसा भोगना पड़ता है, ये कब होता है? जब बंधन होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जी। हाँ। हम्म। आ तो रहा इस है। प्रकार इस प्रकार ये बंधन नजर आता है। समझ में आया? हम्म। अब हम संसार के बंधनों के बारे में तो थोड़ा संक्षिप्त में समझे कि इस प्रकार बंधन होता है। अब हम वास्तव में कुछ प्रमुख कारणों को हम अपने सामने रखें, जिससे हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अस्तित्व है। संसार में कर्म वर्गना पूरी ठसाठस भरी हुई है। जब हम राग द्वेष करते हैं तो वो कर्म परमाणु हमारे आत्मा के साथ नीर और शीर, मतलब दूध पानी की तरह मिल जाते। तो कुछ कारणों से और स्पष्ट कर कि
पहला कारण है तो उद्गल और जीव का परस्पर प्रभाव। पहला कारण क्या है? कर्म के अस्तित्व का पहला कारण कर्म का अस्तित्व है या नहीं? है। है, ये अपन मान रहे हैं। ये तो ठीक है, हम आस्थावान है इसलिए मान रहे हैं। कर्म अस्तित्व इसका पहला कारण है। इसको कर्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आगमकार चार कारण बता रहे हैं। पहला कारण है पूतगल और जीव। पूतगल किसे कहते हैं? पूतगल किसे कहते हैं? अजीव जो को। हाँ, अजीव। एक जो अजीब अजीव तत्व है, जो जो सड़न गलन निरंतर विध्वंस जीव होता है आत्मा उसे नहीं, भूतल कहते हैं। चैतन्य नहीं है, वो सभी क्या है? पूतगल। तो पूतगल और जीव का परस्पर प्रभाव है। ये कैसे सिद्ध करते हैं? ये देखिए कि कर्म अस्तित्व को सिद्ध करने का पहला कारण है कर्म पूतगल और जीव का पारस्परिक प्रभाव। हम ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि पूतगल जीव को और जीव पूतगल को प्रभावित करता है। जड़ पूतगल जीव के तन, मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। कैसे करता है? कि जैसे दवा की एक गोली खाते हैं तो सिर दर्द गायब हो जाता है ना? पेट की पीड़ा शांत हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के भावों और विचारों का भी पुद्गलों पर प्रभाव पड़ता है। जो गोली पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल ही है। हाँ। पुद्गल ही जीव, गोली कोई जीव है क्या? नहीं, नहीं है। पुद्गल है। किंतु हाँ, पुद्गल है, किंतु गोली खाते ही सिर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? पेट हम्म। का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तो ये जीव, पुद्गल और जीव का आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ये समझ में पड़ता आ है। रही है बात? इससे ये हाँ। सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध हम्म। होता है कि कर्म का अस्तित्व है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कर्म तो क्या है? जीव नहीं है, पुद्गल है। तो हाँ। जैसे गोली खाकर सिर दर्द ठीक होता है, गोली खाकर पेट ठीक होता है, उसी प्रकार अजीव कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ भी संपर्क होता है, प्रभाव पड़ता है। समझ में आई बात? हाँ। हम्म। हम्म। कई बार मंत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं, उनका भी अचूक प्रभाव पड़ता है। मंत्र के पीछे की संकल्प शक्ति प्रभावित कर। जैसे हम, होता तो कर्मों के कारण सारी चीजें, किंतु संकल्प शक्ति उसको करने में, पुरुषार्थ करने में उसको क्या हो जाती है? ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार भाषा वर्गना के पुद्गल भी जीव के ऊपर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। जैसे आप प्रवचन में गए, मैं केवल अभी कर्म के अस्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी कर्म के बारे में बात नहीं कर रहा कि हमारे मन में ये ठोस बात जम जाए कि कर्म का अस्तित्व होता है, कर्म के हाँ। कारण ही संसार चल रहा है। ये बात जमाने के लिए, ये बात पूरी डिटेल से हम समझ लें तो हमें क्या होगा? श्रद्धा के साथ कर्म विज्ञान पढ़ने में आनंद आए। तो देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं सूर्य स्वाभाविक रूप से उदय हो, सूर्य का सुबह उदय होना स्वाभाविक है कि नहीं? हाँ, स्वाभाविक है। हाँ, बट किसी प्राणी को कुछ करने की प्रेरणा भी नहीं देता। देता है क्या? नहीं। नहीं देता। किंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है, पशु पक्षी अपने अपने आहार की खोज में लग जाते हैं, मनुष्य भी हम्म। प्राय जाते हैं और अपना दैनिक प्रातःकालीन कार्य करने लग जाते हैं, और दिन भर जो कार्य करने वो शुरू हो जाते हैं। श्रमिक हो, हम्म। धनिक हो, व्यवसायी हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सभी प्राय अपने अपने व्यवसायिक कार्य में संलग्न होते कि नहीं हम्म। होते? होते हैं। ये देखो स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। तो किसान भी खेत पर जाकर अपनी देखभाल में, अपने अ, व्यवहार में, सुनार बुहार, संसार की जितनी भी चिड़िया क्रियाएं हैं, सूर्योदय होते ही अपने अपने हिसाब से हो जाते हैं। पशु पक्षी भी अपने हिसाब से करते हैं, इंसान भी अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। तो यह विभिन्न प्राणियों पर सूर्य का प्रभावशाली ज्वलंत प्रभाव है कि जैसे सूर्य का प्रभाव सभी जगहों पर, सभी इंसानों पर, सभी पदार्थों पर पड़ता है, उसी तरह हम्म। कर्म का प्रभाव भी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है और पड़ते उसका हैं। फल होता है। समझ में आई बात? आई सर। तो ये पहला कारण
कर्म के अस्तित्व को सिद्ध करने का आगमकार बता रहे हैं कि पुद्गल और जीव का क्या है आपस में संबंध है। संबंध है, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार फिर जीव के भी राग और द्वेष आदि परमाणु कर्म पुद्गलों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। जब जीव राग द्वेष करता है तो कर्म परमाणु पुद्गलों को वो जीव प्रभावित करता है। किससे करता है? या तो राग से करता है या द्वेष से करता है। इस प्रकार भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म का बंध होता है। हम भावों में ऐसे परिणाम लाते हैं, ऐसे विचार लाते हैं, तो बाहर के पुद्गल है, कर्म पुद्गल, वो जीव के साथ क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछेंगे तभी हम आगे स्पष्टता से समझ पाएंगे। ठीक है? जी तो इस प्रकार तो ये स्पष्ट हो गया, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि जीव और कर्म पुद्गल दोनों परस्पर संबंध रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आत्मा का इस प्रकार पर भावों या विभावों से प्रभावित होना, उससे संबंध होना ही कर्म बंध के अस्तित्व का सबसे बड़े प्रमाण है। समझ में आया? ये पहला कारण समझ में आया? जी जी हाँ। गुरुजी जी है। जब कर्म गुरुजी का अस्तित्व है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये पहला आगम का पहला कारण बता रहे हैं, पुद्गल और जीव का परस्पर संबंध प्रभाव। दूसरा है जय जन। जो जीव है, जो प्राणी है, उनका राग प्लस द्वेष, राग प्लस द्वेष का परिणाम। गुरुजी एक सवाल है। हाँ, अपने को पता है कि कर्म बंधन हो रहा है, कर्म बंधेगा, अपन कुछ भी हरकत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, पता होने के बाद में भी अपन कर्म कर रहे हैं ना जान के, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? श्रद्धा भी है, सब कुछ है, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। वही तो बात सीखनी है। कर्म विज्ञान में वही बात सीखनी है। हम केवल हमारे मन में किसी तरह की शंका न रह जाए, हमारे आत्मा में किसी कोने में ये बात संकित न रह जाए, शंकाशील न रह जाए कि कर्म है या नहीं, मैं ये धर्म आराधना कर रहा हूँ, या आत्मा का भी अस्तित्व है या नहीं, मैं मरूंगा तो क्या मालूम सुख दुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहाँ के सुख छोड़कर मैं परभव के सुखों की कामना कर रहा हूँ तो वो भी होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता ऐसा है। तो ये हम श्रद्धा को तो स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी अगर मन में कहीं न कहीं ये शंका है तो हम इन 4 पॉइंट से उन शंका को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, उस प्रश्न का तो विस्तार से जवाब आएगा ही, फिर भी हम क्यों करते हैं, इसके पीछे तो मौन ही कर्म है, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलने देता है, इसलिए हम वो कर्म कर देते हैं, जान रहे हैं, किंतु कर्म करते हुए मोह का उदय आने से हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम ये कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या है। तो ये बात फिर थोड़ा विस्तार से बताएंगे मनोज जी। क्या होना चाहिए था? अभी हम स्कूल के अंदर जब एग्जाम देते हैं ना, तो रिजल्ट 10 दिन में दे देते हैं, वैसे भगवान भी कर्म का भी अगर रिजल्ट 10 दिन में मिल जाता तो अपने को अक्ल आ जाती है। मोक्ष चले जाते सभी। ऐसा नहीं होता, ये मोहनी कर्म का प्रभाव इतना तगड़ा है। मोहनी कर्म या रागात्मक कर्म, ये दो अलग अलग तरह के हैं, राग और द्वेष का। कई बार ये प्रशस्त भी होता है, यहाँ तो प्रशस्त राग भी दुखदाई है, संकटों में पैदा, संकट में डाल देता है। आपने अभी आपने गौतम स्वामी की कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी, घटनाएं सुनी होगी, है ना? उसमें तो उस विषय में तो मैं थोड़ा सा, मेरा चिंतन अलग चलता है। 14 पूर्वधारी, हाँ 3 ज्ञान के ज्ञाता, अब वो हाँ, कैसे आग में फंस सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही तो है। ये क्या, ये केवल महावीर और गौतम का संबंध नहीं है, ये जो संबंध है ना, ये केवल गौतम और महावीर का नहीं है, ये पिछले कई भवों तक ये साथ साथ रहे हैं, स्नेह बंधन में बंधे हुए। गौतम स्वामी को तो पता होगा ना, मैं राग कर रहा हूँ तो मुझे ये वापस इसका भुगतना पड़ेगा, वो तो और पता। वही तो वही तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये संबंध पुराना है, ये अभी का नहीं है, इसलिए वो प्रशस्त राग के साथ, यानी भगवान ने जो उपदेश दिया उसको राग के साथ उस
हाँ, अपने क्रिया में लाते हैं, तो राग के कारण उनको केवल ज्ञान में बाधा आ रही है। समझना सब कुछ है, इतने चार ज्ञान के ज्ञानी, 14 पूर्व के ज्ञानी, इतने उत्कृष्ट साधक, भगवान कहते हैं अप्रमत्त, फिर भी उनको रागात्मक क्या होता है, प्रशस्त राग। समझ में आई बात? इसलिए यहाँ तो भले ही हम संसारों की क्या बात करें, साधु भी बन जाते हैं तो आपस में राग रखने की जरूरत नहीं है। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे संप्रदाय है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा करके हम धर्म आराधना नहीं करते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। समझ में आएगा? हाँ गुरुजी। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो कारण है कर्म अस्तित्व को सिद्ध करने का, वो है भूतल और जीव परस्पर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरा कारण है राग और द्वेष। इसके द्वेष परिणाम, परिणाम। इसका परिणाम क्या है? रागात्मक और द्वेषात्मक, ये प्राणी के परिणाम है। परिणाम तो विचार, ये या तो प्राणी क्या करता है, राग करता है या द्वेष करता है, ये दिखाई दे रहा है संसार में। तो ऐसा करने का कारण क्या है? कि कर्म का अस्तित्व है। ये कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं कि जीव का राग द्वेष आदि परिणाम, यदि संसारिक जीवों में राग द्वेष तथा इनसे संबंध कायम न होते तो कर्म बंध को मानने का कोई भी कारण नहीं। जो प्राणी पहले से कर्मों से बंधा हुआ है, उसके राग द्वेष आदि परिणाम अवश्य होते हैं। तथापि आत्मा का मूल स्वभाव या रेग राग द्वेष आदि करना नहीं है। मूल स्वभाव आत्मा का ऐसा नहीं है। तथापि वह स्वभाव को भूलकर प्रमादवश, अज्ञानवश, योगों की चंचलता के वश, पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर वो उस भाव में क्या हो जाता है, चला जाता है। अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके राग द्वेष आदि भावों के प्रवाह में बह जाता है। फिर तो कर्मों का बंधना स्वाभाविक है। अतः जीव में पाया जाने वाला राग द्वेष कषाय आदि परिणाम भी कर्म बंध के अस्तित्व को बता है। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ना संसार, ये किससे दिखाई दे रहा है? ये राग या द्वेष से दिखाई दे रहा है। कहीं आपसी संबंध है, प्रेम है, स्नेह है, कहीं आपसी लड़ाई है, झगड़े हैं, द्वेष है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। परिवार में छोटे रूप में दिखाई देती है, समाज में उससे बड़ी दिखाई देती है, नगर में उससे बड़ी दिखाई देती है, देश में उससे बड़ी दिखाई देती है, और विश्व में और बड़ी दिखाई देती है। या तो वो राग दिखाई देता है या द्वेष दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भगवान बता रहे हैं, कर्म का अस्तित्व। समझ में आया? जी जी। तीसरा कारण है योगों की चंचलता। योग किसे कहते हैं पता नहीं? मन वचन काया। वचन का या मन फिर वचन काया, मन। मन वचन काया, बरोबर। तो ये कर्म के अस्तित्व को सिद्ध करने का आगम का तीसरा कारण बता रहे हैं। तो योगों की चंचलता, कि मन वचन काया के योगों की चंचलता, ये तीसरा कारण है कि आत्मा अपने आप में तो एकाकी है, अकेली है हम्म। जी और शुद्ध है, किंतु हम्म। ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत है। किंतु पूर्वकृत बंध कर्म बंध के कारण उनके मन में, उनके वचन में, उनके काया में क्या आता है? चंचलता होती। चंचलता का मतलब विचार आते हैं, वो हम्म कार्य करते हैं, चाहे वो रागात्मक कार्य करते हैं, चाहे वो देशवात्मक कार्य करते हैं। तो ये जो चंचलता होती है, उस कारण से उसमें शरीर इसमें प्रधान है। यानी शरीर के अवयवों की, वाणी की तथा इंद्रियों की शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है। उन प्रवृत्तियों पर प्रियता, अप्रियता, इष्ट अनिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल, या राग द्वेष, या द्रोह मोह आसक्ति की घृणा की छाप लगी जाती है। इस कारण से कर्म क्या होते हैं, आत्मा के साथ बद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। इसके पीछे कौन प्रेरक बल है? कहना होगा कि इन तीनों योगों की चंचलता या कषाय युक्त क्रिया या प्रवृत्ति के पीछे पूर्वबद्ध कर्म ही हैं,
जो हमारे योगों को क्या कर रहे हैं, चंचल कर रहे हैं। समझ में आई चंचल बात? बना रहे हैं। अगर हम्म। पूर्वबद्ध कर्म नहीं होते तो ये योग हम्म। चंचल होने का कोई कारण नहीं। इसका कारण नहीं। अर्थ ये निकला कि कर्म का अस्तित्व होता है। समझ में आया? हाँ सर। जी। आगे का चौथा कारण होता है। चौथा कारण है कि संसार में प्राणियों की विविधता और बहुरूपता। संसार में क्या दिखाई दे रहा है? विविधता दिखाई देती है कि नहीं देती? कोई अमीर है, कोई गरीब है, हाँ। कोई कोई सुखी दिखाई दे रहा है, कोई दुखी दिखाई दे रहा है, हैं? कोई कहीं पहाड़ है, कहीं झरने हैं, कहीं सूखा है, कहीं बादल है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं नदियां हैं। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखती? किसी के जी। घर में परिवार साथ रहता है, कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है। बहुरूपता, कोई काला है, कोई दूल्हा है, कोई लंगड़ा है, कोई दुखी है, कोई क्या है, ये सब चीजें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? हाँ। ये दिखाई देने के पीछे का कारण क्या है? कि कर्म का अस्तित्व है। उसके साथ अच्छा हुआ तो इसके साथ बुरा क्यों हुआ? क्या कारण हो सकता है? आगम का करें, इसके पीछे एक ही कारण है, तो पूर्व में बंधे हुए कर्म। इससे ये पता हम्म। लगता है कि कर्म का अस्तित्व है। है। चौथा कारण है कि संसार में प्राणियों की विविधता और प्रत्येक जाति के प्राणी में जो विविधता, यदि कर्म का बंध न होता तो प्राणियों में ये भिन्नताएं, विचित्रताएं, विरूपताएं, विसदृश्यताएं दृष्टिगोचर नहीं होती। एक नहीं जीव होता। एक इंद्रिय वाला है, एक जीव एक इंद्रिय वाला है, तो दूसरा पंचेंद्रिय है, पांच इंद्रियां हैं उसके पास, मन भी है, कोई बेंद्रिय है, कोई तेंद्रिय है, कोई चौंद्रिय है। इस प्रकार विविधता दिखाई देती है। फिर एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के प्राणियों में भी एक एक जाति के प्राणियों में हजारों लाखों प्रकार। इसके अतिरिक्त उनके शरीर, उनकी गति, उनकी इंद्रिय, उनके योग उपयोग, उनके ज्ञान ज्ञान आहार आदि में भी अनंत अनंत क्या है, विचित्रता दिखाई देती। भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा कि भगवान, जीवों में ये सब विभिन्नताएं कर्मों के कारण है या अकर्मता के कारण? तब उन्होंने यही समाधान दिया कि ये सब विभिन्नताएं अकेली आत्मा या अकर्म का कारण नहीं है, किंतु आत्मा के साथ कर्मबद्ध होने के कारण ये सारी विचित्रताएं दिखाई देती। अगर आत्मा के साथ कर्मों का बंध न होता तो सभी प्राणी एक जैसे, उन जीवों में कोई भी विचित्रता या भिन्नता नहीं होती। इस तथ्य को हम कर्म का अस्तित्व स्वीकार कर स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर कर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो ये विभिन्नताएं विचित्रताएं होती ही नहीं। समझ में आया? इसलिए यह कारण भी कर्म बंध के अस्तित्व को प्रबलता से प्रमाणित। यही हम्म। कारण है कि कर्म विज्ञान के हमारे जो परम उपदेष्टा हैं भगवान महावीर, सूत्र कृतांत सूत्र में भी एक बात फरमाते हैं कि भव्य जीवों को प्रेरणा प्रेरणा देते हैं कि न बंध है न ही मोक्ष है, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, अपितु बंध भी है और मोक्ष भी है, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। सूत्र कृतांत सूत्र में भगवान क्या फरमाते हैं? क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसी श्रद्धा। बंध भी ऐसे होता है और मोक्ष भी होता है ना? होता ऐसी है। ही श्रद्धा रखनी चाहिए। समझ में आया? ये एक सवाल है। अब सवाल करो। भगवान महावीर का तो जैसे केवल ज्ञान हुआ, उनको तो उनका समय केवल ज्ञान का निश्चित तो पहले से हो गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है उनका केवल ज्ञान होने के बाद में। संसार में जीव कब तक रहेगा ये डिसाइड है, पक्का फिक्स है ना ये तो। बिल्कुल फिक्स है। हाँ, तो अपन फिक्स है तो अपन क्यों कर्म के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैंने मैंने इसीलिए व्हाट्सएप पे आपको चार पांच भेद भेजे थे, पांच प्रकार भेजे थे ना, काल कि हर समय। हर जीव के साथ पांच समवायन लगे हुए। समवायन कहते हैं, आगमकारों में क्या कहते हैं? समय। समवायन।
वो कौन कौन से बताए थे? काल, नियति, पुरुषार्थ। काल, कर्म। काल, कर्म, नियति, स्वभाव और पुरुषार्थ। हाँ, इसमें एक भी नहीं छूट सकता। संसार में जो भी घटनाएं हो रही है और जो भी होगी, हर व्यक्ति, हर जीव के साथ, हर प्राणी के साथ ये पांच चीजें एक साथ घटित हो। काल, कर्म, नियति, स्वभाव और पुरुषार्थ। समझ में आया? हाँ बस थोड़ा सा काल क्या एक्सप्लेन। है? चलो, एक, काल क्या है इसको समझते हैं। जब अपन ये प्रश्न करें भाई, जब सब डिसाइड ही है तो करने की कहाँ जरूरत? यही यही है ना आपके प्रश्न। हाँ हाँ हाँ। तो सब डिसाइड है, टाइमिंग फिक्स है, तो उसको क्या कहेंगे हम? काल। काल। ये डिसाइड क्यों हुआ? पिछले कर्म से। कर्म। हो गया, सब बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया। कर्म। और ऐसी नीति क्यों हुई? वो भी ये कर्म। नीति क्यों बनी? वो भी कर्म ही है। कर्म के कारण। तो ये नीति बन गई कि मनुष्य ही मोक्ष जाएंगे। हाँ हाँ। और ऐसा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। ये नीति बन गई। हाँ। और स्वभाव, स्वभाव आत्मा काष्ट अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाली होती ही है, और वही मोक्ष जाती है। ये आत्मा का स्वभाव है। तो अभवी का भी वही स्वभाव रहता है, भवी का भी वही रहता है। और अच्छे और बुरे। यानी अच्छे बुरे तो फिर कर्म के कारण आ जाते हैं ना। विवाह में जाती है आत्मा तो कर्म के कारण, किंतु वो मोक्ष में जाएगी, ये बात डिसाइड है ना। तो ये काल, कर्म, नियति और स्वभाव, आत्मा का ये स्वभाव है कि वही क्या करती है? प्रवृत्ति करती है। वही योगों की अजीव तो नहीं जाते हैं। हाँ, अजीब नहीं रहता। हैं? तो ये आत्मा का स्वभाव है। और पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के ये सारे कार्य नहीं होते। तो जिस काल को, जिस समय को हमें जाना है, तो पुरुषार्थ भी करना ही है साथ में। पुरुषार्थ से ही होगा। गुरु जी अपन ये के। सोच ले पुरुषार्थ को साइड में रख ले और काल को मान ले, या काल को साइड में रख ले, कर्म को मान ले, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने ये पांच चीजें एक साथ होने की बताई। गुरु जी एक एग्जाम्पल समझाइए, अभी की क्लास 9 से 10 हम्म, होगी, ये तो निश्चित था कहीं ना कहीं। हम्म, हम्म, ठीक है, इसमें आप स्वभाव का बताइए। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, एक स्वभाव को? काल निश्चित है, और नियति बोलिए। निश्चित। क्लास के अंदर धर्म धर्म आराधना होनी है, ज्ञानार्जन होना है, दोनों दो समझ में आ गई। काल, नियति, स्वभाव। पुरुषार्थ भी हम्म। है, वो भी समझ में आ रहा है, पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं, आप कर रहे हो। वो भी स्वभाव हम्म। समझ में आता है मुझे बार बार। स्वभाव आत्मा का है, तभी आप लोग और सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। ये आत्मा का स्वभाव है। जीव अजीव नहीं सुनता है। आप मान लो ऑफिस से घर आए, घर से ऑफिस गए, या एकांत में आए क्लास ज्वाइन करने की, तो ये कौन आया? आत्मा। तो आत्मा का ऐसा स्वभाव है तभी तो आया ना। गुरु जी, गलत काम में भी तो आत्मा ही तो कर रही है, अब जैसे। हाँ, गलत काम में भी। हाँ, गलत। ये केवल पांचों बातें केवल धर्म के लिए नहीं है कि भाई कोई आदमी कब मरेगा, कब नरक में जाएगा, कब देवलोक में जाएगा, तो ये भी तो है ना। ये सारी बातें साथ होती हैं। कोई आदमी हिंसा भी कर रहा है, पंचेंद्र की जीव कर रहा है, तो उसमें भी तो पुरुषार्थ कर रहा है ना वो। अच्छा। नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में आ गया। हर चीज हम्म। में ये लगती है, पांचों चीजें लगती है। पांचों चीजें हर साथ लगेगी। तो अपन सचेता कैसे रहे कुछ चीज को करते हुए बचने के लिए? ये भी स्वभाव है। ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम कर्मों से बचना चाहते हैं, पाप कर्म किए परंतु उसका परिणाम नहीं चाहते हैं, उसको बचने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। किंतु वो होता नहीं, क्योंकि जो किया है कर्म उदय में आएंगे। तो फिर मोहनी कर्म वो आएंगे कब तो आएंगे? वो काल, काल उसका समय है। अभी मोहनी कर्म को नीति कैसे बनी? जैसे नीति कैसे बनी? नीति कैसे बनी? उसका स्वभाव है, वो फिक्स है। जैसे, हाँ, नीति कैसे बनी? नीति ऐसे बनी कि जैसे मान लो किसी ने कड़वा खाया, तो मीठा स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो नीम का स्वभाव नीति बन गई कि नीम खाएंगे तो कड़वा लगेगा। ये उसका नीति बना हो गया।
और नीम का स्वभाव कड़वापन है, तो वो उसका स्वभाव हो गया। नहीं समझ में आएगा। समझ गए। काल हम्म। तीसरा क्या गुरु जी? काल नहीं। नियत, काल, कर्म, नियति, स्वभाव, पुरुषार्थ। हो सकता है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। तो पर ये पांच बातें एक साथ होती, इसलिए हम्म ठीक है, भाई ठीक। सब ये यूं यूं सब तो वो जीवों के यूं तो साथ होता संसार में पुरुषार्थ होगा ही नहीं। ये स्वाभाविक हो रही है, देखो ना स्वाभाविक कैसे हो रही है कि जैसे मान लो बाहर बारिश हो रही है, तो आप बचने के लिए छत के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ गुरु जी। भी छत के नीचे क्यों आए, आकाश के नीचे भी चले जाते हैं। बारिश से बचना नियति है। हाँ नहीं, स्वभाव भी तो है ना आत्मा के हाँ, जीव का। स्वभाव भी आत्मा का स्वभाव है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी जीव जैसे गर्मी लगती है तो छाया में जाता है कि नहीं जाता? हाँ, जाता गुरु जी। ये क्यों हो रहा है? थोड़ी देर बाद चला जाता है। किंतु सब चीजें एक साथ हो, पांचों ही चीजें एक साथ बनेगी। उसके कर्म कैसे किए हुए हैं, उन कर्मों का कैसा काल हो रहा है, उनके कारण से कैसी नीति बनी है, और जीव का क्या स्वभाव है, और वो कितना पुरुषार्थ कर रहा है। कई बार ऐसे प्राणी होते हैं कि जिनको भयंकर गर्मी लगती है या भयंकर सर्दी लगती है, वो चाहते भी हैं उससे बचना, किंतु पांव अपंग है, पांव टूट गया है, रोड पे पड़े हैं, छाया में आ सकते हैं क्या? के बल से तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकते। तो ये उसकी नीति बन गई कि पुरुषार्थ भी करने की इच्छा है, भावना है, कर भी सकते, किंतु पांव के साथ नहीं दे रही, तो ये उसकी नीति हो गई। मान लो कोई जीव है, पंचेंद्र की घात करता है, मद्यमांस खाता है, महापरिग्रह करता है, हैं? और ऐसा आयु बंद कर कर लिया नरक का, अब उसको कोई बचा सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बचा सकता। तो उससे बचने का पुरुषार्थ करता है कि नहीं करता है? आयुष बंद होने के बाद क्या पुरुषार्थ करेगा गुरु जी? नहीं नहीं, वो तो भी नरक में गया जीव तो बचने की कोशिश तो करता है। हाँ हाँ, वो बचेगा। जैसे श्रेणिक महाराज ने भी किया कि नहीं किया कोशिश कि नहीं नहीं भगवान आप मुझे नरक में भेज रहे हैं, तो मैं तो आपका परम भगत हूँ, कुछ तो बताइए रास्ता। श्रेणिक महाराज ने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? हाँ किंतु काल जी का किया। कर्म और काल सब साथ में थे कि नहीं थे? हाँ गुरु जी। इसलिए हम केवल एक बात को लेके नहीं बैठ सकते। ये बात सही है कि सम्यक बना आने के बाद उसका अर्ध पूगल प्रवर्तन से ज्यादा संसार में उतना नहीं होगा, ये बात फिक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हो? सम्यक्ति तक पुरुषार्थ करना पूरा है। सम्यक्ति के बाद में समय फिक्स है। बस वो उसको स्वभाव में रहता है, वो संभाव में रहता है। कई बार आत्मा विचलित हो जाती, चंचल हो जाती है। एक बार एक छोटी सी कथानक आती है कि दो शिष्य थे, और शिष्य गुरु के पास गए और दोनों की धर्म आराधना देखी, संयम देखा, और बताया, अरे मुनिराज, तुम्हारी उत्कृष्ट साधना, तुम तो 7 गौ 5 गौ में मोक्ष ले जाओ, इतनी उत्कृष्ट साधना। और दूसरे शिष्य को कहा तुम बड़े निठल्ले, तुम बड़े आलसी प्रमादी हो, तुम्हें बड़े अनंत भोग करो, तुम जल्दी मोक्ष नहीं जाओ, आनंद भोग करो। तो उन्होंने बातें सुन ली। जिसने ये सुना कि 5 7 गौ में मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो वो और क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित हो गया, प्रमादी प्रमादी हो गया, समाधि मान लिया। आत्मसात भी करने लगा। अब उसको तो कंफर्म हो गया कि केवली ज्ञान ने कह दिया मेरे को, तो क्या कहाँ जाना है मुझे? मोक्ष जाना। और 5 7 गौ में जाना, तो अब क्या है, मजा करो ना, केवल की ज्ञान की बटन खाली थोड़ी जाते हैं। हाँ। ऐसा करके उसने 7 8 गौ किसके बांध लिए? भगवान नरक के। भगवान महावीर के नरक के बांध लिए। भगवान महावीर के सामने है ना गुरु जी इसमें तो। हम्म। ये भगवान ने बताया था कि मैं एक मरीज। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जीव कैसे संसार में उड़ जाता है, कितना समय किसका है, वो बता रहा हूँ। भले भाव कम है, किंतु समय कितना अधिक है। अब वो 7 8 गौ नरक के करेगा, कितना समय कितना निकल। समय लगेगा? बहुत समय है। असंख्यात समय।
असंख्यात और समय। जिस शिष्य ने ये सुना यार, बोलते ने मुझे कहा भाई कितने भोग करने पड़ेंगे यार, बहुत इतने, तो वो बेचारा बहुत आत्म साधना पुरुषार्थ कर करें। रहे, अप्रमत्त बन के अपनी आराधना करने लगे। किंतु भगवान ने कहा कि आनंद भोग करने पड़ेंगे। तो कहाँ गया वो मर के? निगोद में चला गया। अब निगोद में बताओ, क्यों गुरुजी एक निगोद समय में में जाएगा? कितने कितने भोग होते हैं? हाँ जी। क्यों निगोद में जाएगा? वो तो पुरुषार्थ करता है ना वो। कर्म बंध हो गया ना, कर्म कर्म। बंधा हुआ है, कर्म तो बंधा हुआ है ना, कर्म बंध गया ना निगोद का। नहीं गुरुजी। निगोद का कर्म बंद हुआ है, निगोद में जाने का। किंतु हाँ साधना तो कर ही सकता है हाँ इंसान। हाँ हाँ हाँ। मान लो जैसे श्रेणिक महाराज, उनका हम्म। तो नरक में जाने का निश्चित हो गया, आयुष बंद हो गया, तो अब फिर उन्होंने साधना नहीं की, किंतु करने वाला तो कर ही सकता है ना। हाँ हाँ। तो इसने भी निगोद का बंद कर रखा है। हम्म। अब साधना भी उत्कृष्ट कर ली। अब निगोद में एक समय में कितनी बार जन्म मरण होगा? असंख्यात बार। 17-18 बार। 17.5 अनंत। बार, 17-18 बार जन्म मरण सॉरी करेगा। सर। तो कितने हाँ। कम समय में आनंद भोग करके वो कहाँ चला जाएगा? अनंत भवों को कर लिए। और हाँ। मोक्ष चला जाएगा। वो फिर मोक्ष और वो चली। बेचारा 7-8 भोग करने वाला। वो तो ना लंबा खींच गया उसका, असंख्यात तो समय ये खींच। समय, अब काल नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है गुरुजी। तो जिसका काल, जिसका कर्म, जिसके नीति, जिसका स्वभाव, जिसका पुरुषार्थ जैसा होगा वैसा संसार में रहना। पर पुरुषार्थ भी होगा, अपन पुरुषार्थ को नहीं छोड़ सकते। समझ में आया? हाँ गुरुजी। गुरुजी एक तो इस सवाल था। प्रकार। हम्म। एक सवाल था। आयुष्यबंध मनुष्य भाव में ही होता है या चारों नरक गति में, सभी तिर्यक? सभी गतियों में होता है। तो गुरुजी वहां पे तभी तो एक दूसरी गति में जाएंगे। तिर्यक गति में कहाँ से वो ऐसे भाव बनेंगे जब उनके आयुष्य बंद होंगे? जैसे मनुष्य भाव में तो 24 मिनट के कंटिन्यूस कोई स्वभाव के अंदर जाए या पुद्गल इकट्ठा हो जाए किसी चीज का, तो अच्छा या बुरा, तो उसके हिसाब से आयुष्य बंद हो जाता है। ये मैंने स्वाध्याय पे पढ़ा था मैंने। तो नहीं तो तिर्यक। तिरंज में भी होता है ना, क्यों नहीं होता है? अच्छा नरक में। अच्छा बुरा, भला, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष सब होते हैं, ममत्व, ये क्या सभी चीजें। पॉइंट था गुरुजी कि 24 घंटे अगर स्वभाव पे रहे तो? 24 मिनट, 24 मिनट, ये मेरे को पढ़ने हम्म? में आया था कहीं। क्या चौबीस हुआ? क्या? 24 मिनट एक ही भाव में रहते हैं, या तो राग या द्वेष या जबरदस्त कोई ममत्व के भाव में रहते हैं, तब अपने आयुष्य बंद होने की पूरी चांसेस होती है। नहीं नहीं, तो ये ये किसने तो कर दिया? आयु का 30वां हिस्सा में होता है आयुष्य ये बंद तो तो। बात तो सही है, समय का तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, एक भाव में नहीं, ये बात सही है। आप जो बता रहे हैं वो सही है कि गोलना परिणामों में आयु का बंध नहीं होता। गोलना परिणाम समझ रहे हैं? नहीं गुरु जी। जैसे गाने में बेल घूमता है कि नहीं घूमता है, हाँ। ऐसे अगर परिणाम है तो आयु का बंध नहीं होता। नहीं समझा। हाँ, या तो वो मिश्र सम्यक अवस्था में दृष्टि नहीं होगा होता है। या मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ। नहीं, इस बात को नहीं समझा गुरु जी मैं। देखो, अगर इसके परिणाम सम्यक पने के भी चल रहे हैं, मिथ्या पने के भी चल रहे हैं, अब मिश्र रूप में चल रहे हैं, तो आयुष का बंध नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको गोलना परिणाम बोलते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। तो गोलना परिणाम हो तो आयुष का बंध नहीं होता। आयुष का बंध या तो सम्यक में होगा या मिथ्यात्व में होगा। मिथ्या तो नहीं होगा। कंफ्यूजन में अभी तक, कभी ये करते कभी वो करते, तो वो भी कंफ्यूजन में चलता है। हाँ, कंफ्यूजन वाला को कहते हैं मिश्र गुणस्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें कर्म बंध नहीं है, आयु बंध नहीं होता। अच्छा। तो आप क्या कह रहे थे कि 24 मिनट कोई भी स्वभाव के अंदर रहते हैं, या तो राग या द्वेष या ममत्व, कंटिन्यूस रहते हैं, वो तो हाई इंटेंसिटी में है, तो अपने तो वो। राग द्वेष ममत्व का या आयुष बंद हो ऐसा नहीं, या तो सम्यक पने में होता है या मिथ्या पने में होता है, ऐसा संबंध है। राग द्वेष तो सभी जगह होता है, हर समय होता है। हाँ हर समय होता है। हम्म। या तो तो इस प्रकार या तो हम राग रहेगा या द्वेष रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो इस प्रकार हम कर्म के अस्तित्व के बारे में बात समझ में आई। सबको समझ में आई कि नहीं? हम्म। ऐसा। गुरु जी से हाँ। राग और द्वेष रहेगा, तो सम्यक का कैसे बताओ? आगे के भव में भी अपन फंस जाएंगे ना गुरु जी। सम्यक कहाँ से आएगा इसमें तो? नहीं नहीं,
नहीं, राग राग और द्वेष तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता ना, उसकी उसका लेवल आगे पीछे चलता रहता है। अगर मिथ्या दर्शन में है तो उसका लेवल अलग तरह का है। आगे बढ़े, चौथे गुणस्थान में आए तो उसका लेवल थोड़ा कम हुआ, पांचवें में थोड़ा कम हुआ, छठे में थोड़ा कम हुआ, ऐसा लेवल कम होता जाएगा। लेवल कम होता जाए। ठीक ठीक हेलो, जय जिनेन्द्र। तो कषाय और राग द्वेष तो रहेगी। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जय। ये सम्यक को पाना कैसे, मतलब राग देश वो तो समझ गए, लेकिन संकित को पाना कैसे है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अब वो करेंगे। अभी ये कर्म विज्ञान शुरू किया है तो ये बात हाँ, बताएंगे। तो आएंगे कर्मों आगे, को हम देखो। जीत भी तो सकते हैं ना, कर्मों को हम जीत सकते हैं ना, कर्मों को हरा सकते हैं ना। कौन हराएगा? ज्ञानी हम हराएगा हराएंगे। या अज्ञानी? अज्ञानी हराएगा या अज्ञानी? नहीं, ज्ञानी ही हरा सकता है, अज्ञानी तो नहीं हरा तो सकता ज्ञानी है। है, वो तो सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो फिर कर्मों को कैसे हराना है? तो अब यही लेवल है ना। अब जिसका दर्शन विशुद्ध होता चला जाएगा वो कर्मों हाँ की निर्जा अधिक करेगा। हाँ जिसके कर्मों की दर्शन की विशुद्धता नहीं बनेगी, वो कर्म हाँ, बांधेगा भी है, तोड़ेगा भी है, बांधेगा भी है, तोड़ेगा भी है। कई बराबर बार धन ज्यादा आ जाएगा, तोड़ेगा कम। बराबर। दर्शन की विशुद्धि पे डिपेंड करेगा कि वो कर्मों का कैसा लेवल करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। कोई दर्शन की विशुद्धि हमको कैसे करनी है, मतलब? देखो, दर्शन की विशुद्धि होगी कषाय के पतलेपन से, कि आप कषाय कितनी पतली कर पाते हैं। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये जो चीजें हैं, इनको जितनी पतली करेंगे उतने गुणस्थान चढ़ेंगे। तो उसकी कला क्या है, मतलब जो हम कसाई को कैसे कम करना है, मतलब स्वभाव में आना। स्वभाव में कैसे संभव। आएंगे? कैसे संभाव। आना? कि जैसे कि भावों मान की लो, विशुद्धि। देखो संक्षिप्त में बता देते हैं, ये चीजें आएगी आगे। अब हाँ अपन क्या हाँ, करते हैं कि पेड़ तो लगाना नहीं चाहते हैं, लगा भी देते हैं तो आज ही फल खाना चाहते हैं। तो बराबर। इसलिए तो समझ में आई चीजें, इसलिए इसलिए मैंने आज आपको ये बताया कर्म का अस्तित्व है या नहीं। ये तो इस हम बात समझ को गए। स्पष्टता से हमारे हमारे अंदर जब तक जमेगा नहीं, तब तक आगे चलेंगे नहीं। हाँ, सही बात, सही है, इसलिए सही है, मैंने ये सही। विषय लिया। बाकी तो हम सभी जानते ही हैं, कर्म होते हैं, राइट। बनते हैं, हाँ, भुगतना पड़ता है। कर्मों राइट के राइट कारण राइट संसार में, ये सभी राइट राइट जानते हैं, क्लास में ये जो सब जानते हैं। राइट फिर भी जी, मैंने राइट। ये विषय इसलिए लिया कि हमारे कोने में कहीं न कहीं ये कचरा ना रह जाए कि क्या हाँ, होता होगा, कर्म होता है कि नहीं होता है, कौन बांध रहा है, कौन कर रहा बराबर है। इसलिए बराबर, मैंने ये राइट। बात समझाई। इस वो ऐसे होता है कि देखो, संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जी जब तक हम अपने कर्म को स्वीकार नहीं करते, जी जैसे कि मान लो किसी नौकर को मालिक ने डांटा। जी अब नौकर की हैसियत है क्या वो मालिक के सामने बोल सके? जी, नहीं बोल सकता। नहीं। किंतु वो मालिक से द्वेष रखता है, मन में द्वेष आता है कि नहीं आता है? मालिक बार बार उसे डांटते आता है, आता है। आता है। ये जो चीज हो रही है, ये हम्म, कर्म को नकारने की चीज है। हमारे बराबर। जीवन में भी ऐसा होता है। कभी सास बहू को डांट देती तो बहू कहते बार बार डांटती रहती, सास डांटती रहती है। या कोई बच्चों को डांट देते तो कहते हैं मम्मी तो बार बार मुझे डांटती रहती है। ये चीजें बराबर हमारे मन में है कि नहीं है जरूरी है? है। तो हमने इसका मतलब अस्तित्व स्वीकार किया ही नहीं कर्म का। सही है, राइट अगर हम ये राइट। कहते नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे डांट मिली है, मुझे कोई नुकसान हुआ है, या मुझे हाँ, कोई मेरा नहीं शारीरिक हुआ। पीड़ा हुई है, तो ये मेरे खुद का किया हुआ है। किसका किया हुआ बराबर, है? मेरा और खुद का खुद किया। का किया हुआ है तो मैं सहर्ष हम्म। स्वीकार करूं। चेहरे पे सिकन किस बात की? अगर सही, चेहरे पे राइट। सिकन हम्म। आ रही है तो हम कर्म के अस्तित्व को स्वीकार कर ही नहीं रहे। कर नहीं रहे, सही है। सही बात। और मैं यही बता रहा हूँ कि कर्म का अस्तित्व होता है बराबर, समझा, और अच्छा खुद का समझा किया आपने। हुआ हो। समझ गया वो कोई हाँ। दूसरा करे और हम हो गए, ऐसा नहीं होता है। सही है। तो उस समय हम अपने स्वभाव में आ जाए तो वो हम रोक सकते हैं कसाई को। बिल्कुल, कषाय को तभी रोक पाएंगे कि जब हम उस कर्म को ये समझे कि ये मेरा किया हुआ है। मेरा किया हुआ जब मैंने किया था तो बड़े आनंद से, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नता से किया था। तो अब है। भोगने का समय जब आया तो मैं उसमें क्यों आनाकानी करूं? क्यों मैं इसमें ओ, सिकन लाऊं? क्यों मैं उससे नहीं। हटने या भगने की हाँ, कोशिश करूं? वो यार, मैंने और किया है एक तो मुझे उसमें, भोगना है। और उसमें, हाँ, और उसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमको नहीं करा है, ये शरीर को करा है, हम आत्मा है, मैं आत्मा तत्व में लीन हो जाऊं, मतलब तो नहीं वो भी नहीं, दर्द तो शरीर को आलम्बन। होता ही नहीं है। दर्द जो अनुभव जो होता है वो आत्मा ही करती है, ये नहीं सोचना कभी। हाँ, ये नहीं सोचना ये तो शरीर को हो रहा है ना आत्मा को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना। नहीं नहीं, कोई किसी शरीर में को नहीं हमको होता। जैसे गाली दे रहा है
तो हम उसको ये नहीं सोचना कि भाई मेरे को गाली मिल रही है, ये तो शरीर को गाली मिल रही है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये भी तो सोच सकते हैं ना। नहीं, ऐसा ऐसा क्यों सोचना? क्यों? ये तो सब शरीर को हो रहा ना, दर्द तो शरीर को होता, आत्मा को तो कोई दुख सुख होता मुर्दे नहीं को ना। होता है क्या? मुर्दे को है? होता है क्या? मुर्दे को होता मुर्दे है को तो क्या? नहीं होता, लेकिन आत्मा तो को तो फिर सुख दुख नहीं जब होता ना। मुर्दे को नहीं होता है तो आप अभी अभी हम अपने शरीर को क्यों होगा? रूम में। हाँ, जब मुर्दे को नहीं होता है तो अपने शरीर को क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। वो ठीक है, लेकिन ये हम आत्मा ही कर्ता भाव सोच और रही है भोक्ता अब भाव में बुरा। नहीं आए तो फिर हमको वो थोड़ा रियलाइज हो जाता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं कर्ता भाव। नहीं, ऐसा नहीं हाँ सोचना। ऐसा सोचना, मैं जो बता रहा हूँ वैसा सोचो ना, आप अपनी बात बताने लगे। हाँ, बताओ। मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कोई गाली दी, तो ये जी, सोचिए कि ये मेरे कर्म का परिणाम है, ये मैंने बराबर। खुद ने किया है, इसलिए मैं प्रसन्नता से स्वीकार करूँ। शरीर को दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर हाँ, गाली दीवार को दे दे। मान लो कभी मान लो अभी कभी रास्ते में जा रहे हो और पत्थर से ठोकर लग जाए, तो उस पत्थर को हम गाली देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों? वो तो निर्जीव है। अरे ये क्या बात होगी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शरीर को कोई गाली नहीं देता। मान लो कोई आदमी मर गया। हाँ, तो हम्म, मर गया तो तो मर गया, तो अब उस मुर्दे को कोई मारता है क्या? नहीं मारता। क्यों? भाई भाई इस आदमी ने मेरे को पहले भी मारा था, तो आज मेरा मौका लग गया, मैं दो चार लगा दूं। मुर्दे को नहीं मारेगा, नहीं क्यों? मारेगा। तो इसमें अंदर अस्तित्व है तभी होता है कार्य। तो जी, जब जी। अंदर अस्तित्व है, कोई गाली दे रहा है, तो ये तो सोचना चाहिए मेरे कि ही ये कर्मों का मेरा परिणाम है। खुद का किया हुआ है, और मुझे जी, खुद को इसको समभाव से सहन करना चाहिए। जी, अगर मैं जी, जी, समभाव से, प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार कर गया, तो कर्म निश्चित जी, हो जाएगा। जी, पर ऐसा नहीं सोचना ये तो मेरा शरीर को दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जी, ऐसा नहीं होता। ठीक। जी, तो आज देखो, जब तक हम इस कर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। और कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करने का मीनिंग ये है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वो हमारा खुद का किया हुआ, दूसरे का नहीं। और उन सारी परिस्थितियों को प्रसन्नता के साथ, मन में किसी तरह की आकुलता व्याकुलता नहीं, आत्म ध्यान के साथ नहीं, बिना आत्म ध्यान के हम उस चीज को स्वीकार करें और संभाव रखें। यही तो समझाना है हम आप। बात समझ में आई? तो आज हमने कर्म के अस्तित्व के बारे में बात शुरू की। अब हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे। कर्म बंध क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है, इसको समझेंगे हम कल। कि कर्म बंध हो क्यों रहा है, अनादिकाल से हो रहा है, तो इस कर्म बंध होने के पीछे इसका मूल कारण क्या है, कल हम इसको समझेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो कर ले। भाई साहब, ये आज हमारे आज मंत्रों का हमारे प्रभाव क्लास समझाएंगे। में बहुत बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं। नए स्टूडेंट्स ने कोई प्रश्न नहीं किया। भाई साहब, ये मंत्रों का प्रभाव है ना, एक बार इनको समझाएं। देखो, मैंने ये मंत्र वाला बात इसलिए कहा कि जब भी जैसे मान लो हम कोई प्रवचन में जाते हैं, मंत्र का मतलब शब्द, भाषा वर्ग। मंत्र का मतलब कोई जैसे नवकार मंत्र है, या और भी कोई जो पंडित वगैरह मंत्र बोलते हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। भाषा वर्गना से संबंधित संबंध है मेरा उसका। ठीक है ना? जैसे मान लो हम प्रवचन में जाते हैं, प्रवचन जाते हैं, महाराज साहब बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, तो उन भाषा वर्गना के प्रभाव से हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, महाराज साहब आज मुझे उपवास करा दीजिए, आज मुझे ये त्याग करा दीजिए। तो ये हम प्रभावित हुए कि नहीं हुए? हाँ हाँ साहब, हुए। तो ये प्रभावित होने का कारण, भाषा वर्गना के पुद्गल तो अजीब हैं, उनसे हमने सुना और ये जीव प्रभावित हो गया। तो ये जो बंधन हो रहा है, ये बताने के लिए मैंने वो मंत्र वाला बात बताई थी। समझ में ठीक आया? साहब, सब हाँ क्लियर हाँ, हुई तो सर। वो दूसरे मंत्रों की बात नहीं समझना है। हाँ हाँ, थैंक यू। और भी प्रश्न कर लीजिए। जयपुर से हमारे यहाँ एक दिव्या जी भी हैं आज क्लास में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज रोज जुड़ का, जाए। हम्म। हाँ एक्चुअली आपकी क्लास पूरी अच्छे से सुनी, बहुत अच्छा लगा।
हम्म, बाकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, ले रही हूँ। कोई बात नहीं, सुनेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। हाँ। ओके। गुरु जी इसको थोड़ा अच्छे से विस्तार से कराइए, ताकि एक बार ये सेट हो जाए। अभी दिमाग में इसके बारे में वापस कर्म ही खेल खेल रहा है, उसको इतना हम्म, गहराई से समझ ले। सभी की इच्छाएं थी तभी वापस शुरू किया है, और बहुत अच्छा डिटेल से चलेंगे अपन, एक एक चीज को लेंगे। अच्छा लगा गुरु जी आज की क्लास। हम्म, और भी प्रश्न कर लीजिए, 2 4 5 मिनट है अभी। कल का विषय ध्यान में आ गया कि कर्म बंद क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, वो समझेंगे। गुरु जी एक सवाल था। हम्म, अ, आदमी मरने के बाद में उसकी देह संस्कार होता है, तो लकड़ियां जो रखते हैं जलाने के लिए, उस लकड़ियों में जीव बहुत होते हैं। देखा नहीं जाता तो मर जाते हैं जीव इतने सारे। तो वो जीव मर के कर्म बंधन उस लास्ट उस आत्मा को लगेगी, क्योंकि तो आत्मा तो कहीं उत्पन्न हो चुकी है वापस। कम से कम 3 4 घंटे का समय होता है मरने के बाद और जला देह संस्कार करने के बीच में। वो तो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो चुकी है, जीव वापस ले चुका है। तो अभी वो जीव मर रहे हैं उस लकड़ी के साथ साथ में। तो वो किसको लगेगा, करने वाले को लग रहा है या वो जो मरने वाले को लग रहा है? देखो अपने भगवती सूत्र के जो थोपड़े सीखे थे, चले थे अपने यहाँ क्लास में, तो उसमें एक क्रिया का बात आई थी कि अगर मरने वाले जीव का आसक्ति उस शरीर के प्रति है, तो उस शरीर के साथ जो भी चीज हो रही है उसकी क्रिया उस मरने वाले जीव को भी लगेगी। अच्छा। एक बात तो ये, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, जो ये कार्य कर रहे हैं उनको भी लगेगा, उन पाप को उनको भी लगेगा। किंतु अगर आसक्ति नहीं छोड़ी है, तो जो जीव मर गया, चाहे वो कहीं भी चला गया है, फिर भी उस शरीर की आसक्ति के कारण उसको भी क्या लगेगी, काय की, अधिकरणी की और प्रादेशिक की, ये 3 क्रियाएं लगेगी। प्राणातिपाती की और प्रतिपाती की, वो क्रिया नहीं, 3 क्रिया नहीं। कि अभी एक कोई चेन्नई में एक हुई थी, संतारा के साथ लकड़ियों को छीला गया था, साफ किया गया था ऊपर के छिलकों को। इतने असंख्यात जीव निकले उसके अंदर। तब मेरे को ये सवाल आया कि अब दोष किसको लगेगा, जाने वाले को लगेगा या करने वाले को लगेगा? दोनों को लग रहा है। अच्छा। गुरु जी एक्चुअली अकाल मरण कभी भी हो सकता है। मरण तो अभी शरीर को ओसरा है, वो ओसरा सकता है जो संतारा लिए, या जिनको थोड़ा ध्यान हो कि मैं मरने वाला, वरना शरीर को कौन ओसराएगा गुरु आसक्ति जी? आसक्ति छोड़ दो ना, घोषणा की बात अलग होगी, आसक्ति की बात अलग है। आसक्ति छोड़ना ही घोषणा होता है। ओके ओके, हाँ ठीक है गुरु जी। आसक्ति छोड़ना ही घोषणा है। मान तब लो घोषणा भी दिया, मान लो जैसे अपन क्या करते हैं आजकल कि बड़े बड़े भवनों में चंदा देते हैं, तो उसको घोषणा है कि नहीं घोषणा है? हाँ गुरु जी, ओसराना ये चाहिए। तो आसक्ति छोड़ी गया। उन्होंने हाँ पत्थरों पे नाम लिखाया कि फलाना चंद जी ने आज 1 करोड़ रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए हैं, तो घोषणाने के बावजूद भी आसक्ति रख ली। तो उस भवन हाँ में जो क्रिया हो रही है या कोई भी पाप हो रहा है, वो उस जीव को भी लगेगा। हाँ गुरु जी, सही है। और गुरु जी वो लकड़ी वाला जलाना इससे अच्छा अगर इलेक्ट्रिक वाला जला दे, उसमें भी पाप तो लगता है, बट कैसे गुरु जी, किसमें ज्यादा पाप लगता है? लकड़ी में कम पाप अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु जी। है। जय हिंद सर। राउत साहब, जो ये आप फरमा रहे थे कि मतलब आसक्ति छोड़ना, हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये भाव नहीं बनते कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, तब जाके वो कहीं जो मतलब मृत्यु के बाद में जो होता है वो सही नहीं लगना चाहिए नहीं, कि हम मैं आज आत्मा क्लास में हूँ। हैं, आज हम क्लास में हैं, तो ये समझ रहे हैं, भले वो अंश रूप में समझ रहे हैं। अभी हम्म। मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है, शरीर अलग है हम्म। और मेरी आत्मा अलग है, तभी तो ये सारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म। बाकी कैसे करेंगे आज कोई, अगर ये कोई स्वीकार नहीं करे कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा और मैं एक ही हूँ, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, तो कोई क्लास में था, हो सकता था क्या आज? शरीर की आसक्ति छोड़ना मतलब क्या गुरु जी, अपने ममत्व भाव को छोड़ना है क्या हाँ शरीर? वही बात, ममत्व भाव कह दो, आसक्ति कह दो, मोह कह दो, राग कह दो,
ये सब अलग अलग शब्दों के अलग अलग व्याख्याएं हैं, किंतु चीज मूल एक ही। तो शरीर के प्रति मोह को छोड़ना मतलब यही हुआ कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो तो सबसे पहले। हाँ, मतलब कहने का शरीर का त्याग करने का मतलब ये है कि इस शरीर के कारण मेरे को कितने कर्म बंद हो जाएंगे। तो शरीर तो मैं अलग हूँ। कभी मान लो बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है, तो चलो आज यार इतने जीवों की हिंसा हो जाएगी, आज नहीं नहाए, क्योंकि शरीर क्या है, क्या है। तो ये अलग अगर पैटर्न मालूम पड़ता है तो वो प्राणी क्या करता है, आज स्नान नहीं करेगा, त्याग करता है। जीव की इंसानी गुण, शरीर है क्या है, पुद्गल है, नष्ट हो जाएगा, मैं अलग हूँ। तभी तो वो प्रत्यय ज्ञान कर रहा है। जय आचरण। जिनेन्द्र। तब जय व्रत क्यों जिनेन्द्र। करेगा? हाँ, उपवास क्यों करेगा? करने नहीं, शरीर कमजोर नहीं होता। मैं आत्मा के विकास के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए मैं उपवास करूंगा तो कर्म नहीं जाता। तो इसीलिए जय तो कर्म जिनेन्द्र। तो मानता। हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी जैसे हमने हमारे को कोई नुकसान पहुंचा रहा है और हम उस टाइम हम अगर ये सोच रहे हैं ये शरीर का नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, मेरा तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, तो हमारा वो आलंबन हमारे लिए संकित में आ सकता है। मतलब ये मतलब जो अपना कर्ता हाँ, भाव अगर भोक्ता भाव हम नहीं शारीरिक लाए तो। नुकसान पहुंचा रहा है, शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा है, हाँ शारीरिक। तो हमें, हाँ। हाँ, उस शरीर का नुकसान मानना चाहिए। हाँ तो वही मतलब मैं ये आलंबन अगर हम ले दे तो हमारे को कर्मों का बंधन थोड़ा कम पड़ जाता है, रुक जाता है। हम जैसे हम अभी ये जैसे तो, आपने बोला हाँ, था वो तो कि सही है। अरे अभी वो तो अभी सही है। हाँ अभी जैसे आपने बोला था दान दिया, तो हम अगर उस टाइम हम सोचते कि हमने दिया, मैंने दिया, तो वो कर्ता भाव हो गया, और ये तो मेरे को संजोग मिला दे दिया, ये तो शरीर ने दिया और उसको भूल जाए तो हमारे को कर्म बंधन नहीं होता मतलब। ऐसा नहीं, मैं यूं कह रहा हूं कि मान लो शरीर को कष्ट दिया है ना, तो ये बात कब आएगी आपके मन में कि ये तो मैं शरीर, आत्मा हूँ। नहीं नहीं, मैं आत्मा हूं, बरोबर है, किंतु ये कष्ट का अनुभव कौन करता है? शरीर कष्ट का करता है कि अनुभव आत्मा शरीर करती को है? होगा, शरीर को होगा। अरे कैसे शरीर को होगा? अभी तो इतनी बात बताई नहीं, ना। आत्मा करती है वो अनुभव। शरीर को कैसे होगा? शरीर को होगा तो मुर्दे को भी होना चाहिए। शरीर तो नहीं निर्जीव है। हाँ बताइए, आनंद राज्य साहब बताइए। हाँ आप बोल रहे बराबर है, लेकिन अगर हम उस टाइम आलंबन हम ये लेंगे तो हमारा को आलम्बन कर्म का। कब ले पाएंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आलम्बन तभी ले पाएंगे जब हम उस परिस्थिति को हम अपना मानेंगे कि मेरा खुद हाँ का किया हुआ है। जब हाँ आत्मा ये स्वीकार करेगी कि हाँ नहीं, ये जो कर्म उदय में आया है, मेरे को शरीर में कष्ट हो रहा है, या मेरे को मारा है, या मेरे को बोला है, जो कुछ भी हुआ है, ये मेरा खुद का किया हुआ है, शरीर का किया हुआ नहीं है। राइट। शरीर तो कर्म के कारण भी नहीं। जब तक इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, नए कर्म बन जाएंगे। और कर्मण की ऐसा शरीर है स्वीकार ना, कर्म की करने एक शरीर वाला है ना। भी। हम्म। कार्मण शरीर है ना, वो साथ में आ रहा है हमारे। हम्म। हम्म। कार्मण शरीर हमारे साथ में आ रहा है, इसलिए हम कर्मों को भोग रहे हैं। कर्म तो शरीर नहीं किए ना, आत्मा तो कर्म नहीं करती ना, आत्मा को तो खाना पीना कुछ नहीं चाहिए ना, सब अरे कुछ शरीर के लिए ही तो करते हैं। अरे, कार्बन शरीर क्यों है? कर्म किए हमने इसलिए। किसने किए? आत्मा। अभी आत्मा कह रहा है कि आत्मा कर्म नहीं करती है। आत्मा की साक्षी से कर लिए, करिए किए शरीर किसने ने। किए? आत्मा, मान लो आ- आत्मा की साक्षी से भी किसने किए कर्म? शरीर ने किए। हाँ? आत्मा। अरे आत्मा वो की तो, साक्षी से शरीर ने किए। अरे शरीर नहीं। थोड़ी कर्म करता है क्या? ये बात हो गई। अभी जैसे मेरा शरीर नाम कर्म आनंद नहीं। राज है, मेरा नाम हाँ? आनंद राज है, शरीर का नाम आनंद राज है ना। अरे आनंद राज तो नाम है, वो तो, हाँ वो तो संज्ञा शब्द है। आप आनंद है क्या? आप तो आत्मा है। हाँ मैं तो तो आत्मा हूँ, हाँ। आनंद राज ने कर्म किया या आत्मा ने किया? आत्मा ने अगर की। आनंद आनंद राज आत्मा ने की कर्म किया होता आत्मा तो की साक्षी आनंद से। राज एक कल्पना करते हैं। आनंद राज ने मान लो कर्म किया होता, तो मान लो आनंद राज अपना शरीर छोड़ के चला गया, तो क्या हम्म। उस मुर्दे से पैसा मांगता है क्या कोई उधार से? नहीं मांगता। क्यों? आत्मा चली गई। फिर तो नाम तो आनंद राज है ही। कौन मर गए साहब? आनंद राज। सॉरी, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हाँ सही है, सही है। हूँ, है ना? तो कोई मान लो आज बात भी करते हैं ना, तो कौन जा रहा है साहब? अरे फलाना चंदी मर गए। तो फलाना चंदी मरते हैं क्या?
नहीं मर तो आत्मा का शरीर तो नाम ही नहीं होता है। कर्म आत्मा ही करती है। और जो कर्म शरीर आप बता रहे हैं ना, कार्बन शरीर, हाँ, जब वो आत्मा विभाव आत्मा में के जाती है जब एक होता है मिनट शरीर। एक मिनट एक मिनट, सुनिए ना सुनिए ना। आत्मा के किए हुए कर्मों के कारण ही कार्बन शरीर मिलता है। तो वही कर्म को, आत्मा को कहाँ ले जाता है? जहां उसको कर्म भोगने होते हैं वहां लेके जाता बराबर। है। तो कर्म, शरीर कर्म नहीं कर रहा है, कर्म तो आत्मा ही करती है और आत्मा ही तोड़ती है। इसलिए तो आगमकार कह रहे हैं, शरीर तो माध्यम आत्मा हो ही गया। करता है और आत्मा ही भोगता है, शरीर के लिए नहीं। क्या भगवान ने? शरीर तो एक लेकिन माध्यम हो गया। लेकिन आत्मा को तो भूख नहीं लगती है, तो हम खाना क्यों खाते हैं फिर? आत्मा को तो भूख नहीं अरे लगती है ना। आत्मा को भूख नहीं लगती, ये बात सत्य है। कौन सी हाँ, आत्मा को भूख नहीं लगती? क्या आपको भूख नहीं लगती? आत्मा को नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है, लेकिन मैं तो विवाह फिर में हूं भूखे को इसलिए। भूख लगनी चाहिए। आत्मा को भूख लगती है, इसका मतलब है असाता वेदी कर्म का उदय। किसका उदय है? ऐसा था वेदने का। असाता वेदी कर्म का उदय। और जिसने आटो कर्म क्षय कर लिए, आत्मा मोक्ष चली गई, अब उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि उसके कर्म नहीं है, क्रम नहीं। क्योंकि उसके असाता का उदय हो नहीं सकता। बराबर। राइट। ऐसा आत्मा को भूख नहीं लगती, बिल्कुल फैक्ट है। तो वो कौन सी आत्मा? वो सिद्ध वाली आत्मा जिसके कर्म नहीं है। ये संसारी आत्मा। हाँ, ये कर्म वाली आत्मा है। इसका असाता वेदी कर्म का उदय होगा तो वो किसके निमित्त से होगा? कभी भूख से निमित्त से असाता आएगी, कभी फोड़े, फुंसी, बीमारी है, इसकी कारण असाता आएगी। तो आएगी शरीर के मार्फत, किंतु भोगेगी आत्मा। शरीर भी कर, मिला किसके कारण? कर्ता कर्मों के भोग। कारण। आत्मा ने कर्म किए, इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया। कभी तिरंज मिल जाता है, कभी एकेंद्रिय हो जाता है, कभी बेंद्रिय हो जाता है। तो कर्म जैसे करेंगे वैसा शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शरीर सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता है। आत्मा जैसा करेगी वैसा मिलेगा। इसलिए आगमकार कह रहे हैं कि कर्ता कौन है? आत्मा ही करता है। और भोक्ता कौन है? आत्मा। आत्मा ही आत्मा ही भोगता है। भोग और आठ कर्म को नष्ट करने वाला भी कौन है? आत्मा। 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 आत्मा ही है। शरीर तो खाली माध्यम है बस। शरीर तो माध्यम है कर्म के कारण, कि हमने जैसे धर्म। कर्म किए वैसा शरीर मिल गया। गुरु जी आपने बताया था अभी कि कोई दान करते हैं वहां पे जो भी क्रिया लगेगी उस भवन में या स्थानक में, तो उसकी तो उसको लगेगा अगर वो ओसराता नहीं है तो। कभी कोई कर्म। आसक्ति रखता है हाँ वो। आपने तो वैसा हमें। तो हाँ फरमाए गुरु जी। पैसा तो बोसरा देता है, पैसा तो बोसरा देता है, आसक्ति नहीं बोसराता है। अगर वहां पे धर्म कार्य होता रहता है, चलता रहता है तो। वो नहीं मिलता है। भगवती सूत्र के नए बुक आने दो, उसमें बात आएगी। अच्छा। वो नहीं मिलेगा। तो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस वही बात। ठीक ठीक। तो ऐसे में गुरुजी दान दे करके नाम नहीं लिखवाना चाहिए। हाँ, नाम ले लेने का मतलब हो गया कि आपका फिक्स कर लिया, आपने 50 करोड़ दिया या 5 लाख दिया, नाम लिखा दिया, बात एंड हो गई। पर फिर ऐसे कहते हैं कि आप नाम उसका जो लिखवाओ परिणाम दूसरे आना लोगों को। चाहिए था वो नहीं आएगा। नहीं, पर गुरुजी ऐसे कहते हैं कि अगर आप नाम लिखोगे तो दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ये सब। मोटिवेशन केवल, अगर नाम लिखाना ही मोटिवेशन होता, तो चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए जाता है, पर वहां जगह ही नहीं है नाम लिखने की। जगह ही नहीं होती। हाँ, चाहिए। समझ में आया ना? नाम से दूसरों को मोटिवेशन के लिए दान दिया है क्या आपने? नहीं तो फिर अपन खाली दे करके कह दे कि नाम नहीं लिखना है और आप छोड़ दो उसको बस ऐसे ही। गुप्त दे दो, नाम कुछ नहीं चाहिए हाँ हमको। हाँ। ठीक। केवल दान देके ही मोटिवेशन करना चाहें तो फिर कोई मास कमन की तपस्या करने के लिए भी आप मास कमन करो, मोटिवेशन होगा ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सर, वो सभी बातों के लिए कहते हैं कि भाई वरघोड़ा निकालते इसलिए निकालते हैं कि दूसरों नहीं को नहीं 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 मोटिवेशन नहीं, मिले कि आपने आप भाई। खुद करो ना। हाँ। आप खुद मास कमन करोगे तो दूसरों को भी क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। तो आप खुद करते हैं क्या? करते तो है। छोटी जितनी इसलिए तपस्या करते होती है हैं वो तो दूसरों को करते ही है मोटिवेट ना। करो। नहीं, मोटिवेट तो होती है। जितनी आप अपनी किस उद्देश्य से कर रहे हैं?
नहीं गुरु जी, जैसे आप ऐसे इस महात्मा तपस्या किस तो उद्देश्य कर्म से शुरू काटने किया, के लिए करते हैं। तो फिर आप मोटिवेशन का नाम क्यों ले रहे हैं? तो होता ही है, हम्म? प्रेरणा मिलने पर तो होता ही है थोड़ा बहुत। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना, सामने वाला क्या प्रेरणा लेगा नहीं लेगा, वो तो ये भी कहेगा अरे क्या ये भूखे आदमी भूखे रहते हैं, इनके जेलों के ऐसे तप होते हैं, भूखे मर जाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। फिर ऐसे भी तो मोटिवेशन होता है। आपने किस उद्देश्य से तप शुरू किया? नहीं, कर्म अपने काटने के लिए। निर्जरा बस निर्जरा के बात हिसाब खत्म से हो कि गया, फिर पर्यटन। मोटिवेशन के नाम बात क्यों करते हैं? बस दान किस लिए दिया? आसक्ति छोड़ दो, नाम लिखाने की जरूरत क्या है? आपने अगर मोटिवेशन के लिए दान दिया है, तो आज ये जो दान दे रहे हैं, क्या नाम है, पूना वाले, क्या नाम है? पूना वाले क्या नाम है, नाम बोलो। हरिवाल। रसिक रसिक लाल जी। लाल हाँ, रसिक। रसिक भाई, रसिक भाई, रसिक भाई धारीवाल। वो जगह जगह बड़े बड़े भवनों पे बड़े बड़े नाम लिख रहे हैं। वो यही यही बोलता है, कई बार उनके भाषण सुने मैंने, वहां जो आता है उद्घाटन करने, उनका नौकर वगैरह कोई आते हैं तो असिस्टेंट आता है, कि हम नाम के भूखे नहीं हैं, नाम इसलिए लिखाते हैं कि इससे लोगों को प्रेरणा मिले। लोगों को ये प्रेरणा नहीं मिलेगी कि ये रसिक भाई मानिक चंद गुटखा खिलाता है और इतना पैसा कमाता है, तो मैं भी एक गुटखे की फैक्ट्री डाल दूं। बोलो, ये प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसका लोगो लगा रहता है वहां। तो गुटखा गुटखा खाने की प्रेरणा भी दे सकता है ना वो वहां। अब कुछ नहीं बोला, सब समझ दान गए। देने में तो कैसे भी दे सकता है, अपने पास संपत्ति है तो प्रेरणा की जरूरत ही नहीं। हाँ देखो, बिल्कुल यहाँ क्या है, भगवान के प्रवचन सुनने वाला जो जीव होता है, वो मन में कषाय भावना को कम करता है। जब तक कषाय भावना कम होती है, तब उसके मन में बड़ा उत्साह, उमंग और उसको प्रेरणा जगती है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, व्रत ग्रहण करने चाहिए। क्या कम होती है तब ये प्रेरणा जगती है? कषाय। कषाय कषाय कम तो होती है होती है। तब। अगर कषाय के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वो तो अभवी जीवी दीक्षा ले लेता है, किंतु उसका मोक्ष नहीं होता। वो मान सम्मान प्रतिष्ठा देखता है, और ऐसा अभवी जीव भी आचार्यों के पास क्या लेता है, दीक्षा लेता है, और कई बार खुद आचार्य बन जाता है, किंतु उसका मोक्ष नहीं होता। वो हमसे भी ये बात गौतम स्वामी जैसी करनी करता है, तप करता है, जप करता है, विहार करता है, कष्ट सहन करता है, किंतु कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने कषाय के वशीभूत होकर एक कार्य किया। समझ में आया? हाँ गुरु जी। हमसे सबसे बड़ी बात तो अभी चिंतन में आ रही है कि सबसे हम्म? बड़े दानवीर तो तीर्थंकर भगवान है, वो अपना नाम कहाँ लगाते हैं। हाँ वो तो ठीक है ना, ये प्रेरणा की जो बात है ना, तब ऐसी बात है। मैं थोड़ा देखो, मेरे स्वरों में तेरी तेजीपन है, आप इसको अन्यथा ना लें। मैं जो बोलता हूँ ना, तो मेरी एक ये बुरी आदत है, या यूं कहते मेरा एक शरीर का स्वभाव है तेज बोलने आत्मा का। का। आप इसको अन्यथा ना लें। मुझे हमें नहीं, स्पष्ट बोलने वाला चाहिए ना, तो स्पष्ट नहीं गुरु जी, इससे तो क्लियर होता है ना, इससे हो। तो क्लियर होता है, जिस भ्रांति में जी रहे हैं वो नहीं, भ्रांति दूर होती है कई ना। बार नए नए विद्यार्थी जुड़ते तो उनको लगता है कि भैया तो पढ़ाने वाले इतने तेज क्यों बोल रहे हैं। तो मेरा मेरा ये एक शरीर की बुरी आदत है कि मेरे स्वर थोड़े तेज होते हैं। ठीक है ना, नहीं, बाकी वो मन में ऐसा कुछ नहीं। आप जिस लय में बोलेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये लय होना ही चाहिए। हाँ नहीं, ठीक बात है। तो देखो, समझने वाला तो पॉजिटिव लेता है, कई बार सही सभी तरह के होते हैं ना, इसलिए मैंने हाँ, बताया। बराबर। गुरु जी 10:18 हो गई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।